Hey, how are you guys? वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की टॉप 5 ऐसे सीक्रेट बेसेस जो आप अपने खुद के वर्ल्ड और एसएमपी में यूज़ कर सकते हो, अपने फ्रेंड को जेलस करने के लिए या फिर अपने फ्रेंड के सामने फ्लेक्स करने के लिए। हाँ, मेरे को पता है ये आपके साथ शायद हुआ होगा कि आप मस्त तरह से अपनी चीज़ों को छुपा के रखें अपने चेस्ट में और आपका वो एक दोस्त आके वो सारी चीज़ें या फिर चुरा लेता है या फिर उसको फेंक देता है। तो अब से ये नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका दोस्त वो जगह नहीं ढूंढ पाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और ऐसे ही गेम प्ले ट्यूटोरियल्स और गेम प्ले जैसी वीडियोस लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपना पहला सीक्रेट बेस बनाने के लिए एक प्लेन जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर आप अपना घर बना सकें। तो मैंने ले ली है डर्ट, क्योंकि मेरे को सिर्फ इस वीडियो के लिए ये घर चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं डर्ट से ही घर बनाऊँ। फाइनली गाइज मैंने अपना डर्ट वाला घर बना लिया है। अब मैं इसके अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि फर्स्ट सीक्रेट बेस कैसे बनाना है। तो पहले आपको कुछ ऐसी जगह डिग करना है, उसके बाद और ज़्यादा डिग करते रहना है, क्योंकि जितना डेप्थ तक आप ले जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी मेरे को बस डिग करते रहना है और देखना है कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने बना चुका है, मतलब मैं डेप्थ तक पहुँच चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ही डेप्थ तक पहुँच चुका हूँ एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से देखो ये कितना ऊपर है। चलो तो मैंने अपना सीक्रेट बेस बना लिया है। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि वो कैसा बना है। तो देखो, जैसे ही आप देख पा रहे हो कि ये एक डर्ट का हाउस है जहाँ पर कुछ टॉर्चेस रखी हैं, एक बेड है और एक चेस्ट है। बट ये सिर्फ एक डर्ट का हाउस विद बेड और चेस्ट नहीं है, से यहाँ पर नीचे साइड मेरा खजाना छुपा हुआ है, क्योंकि मैं चल के दिखाता हूँ मैंने नीचे साइड अभी क्या किया है। तो देखो, जैसा कि आप देख पा रहे होगे इसके नीचे है एक ट्रैप डोर जिससे आप नीचे जा सकते हो। बट मैंने एक और एंट्रेंस भी बनाई है, वो है ये वाली एंट्रेंस। देखो, अगर आपका दोस्त नूब है तो इतना तो समझ लो कि ये उसको नहीं फाइंड कर पाएगा। बट अगर आपका दोस्त प्रो है तो उसके लिए आपको रुकना होगा आगे तक के लिए, क्योंकि आगे में कुछ ऐसे सीक्रेट बेसेस बताने वाला हूँ जो आपका इवन प्रो फ्रेंड भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मैंने अपने इस बेस को कितना विड्थ तक कर दिया है, और क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पर चेस्ट लगा देता हूँ सब दीवारों में, जिससे ये ज़्यादा बेटर लगे। तो अभी मैंने यहाँ कर दिया है, अब मैं इस साइड भी कर देता हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको। अब मैंने ऊपर का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसको अच्छा दिखाने के लिए नीचे भी ये काम कर देते हैं जिससे और बेटर लगे। तो जल्दी जल्दी मैं नीचे साइड भी रख देता हूँ। तो फाइनली गाइस मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैं कुछ बेड्स भी रखूँगा जो यहाँ नहीं रखे जा रहे, तो मैं यहीं अपने चेस्ट के पास रख दूँगा। और सॉरी ये गलती हो गई। ओके, तो मैं यहाँ पर रख दूँगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे बेड्स क्यों रख रहा हूँ, तो मैं पहले बता दूँ मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी क्लासिक भी लगना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक डोर लगा दूँगा जिससे ज़्यादा बेटर लगेगा। तो अब बन चुका है हमारा ये जगह और मैं सोने को चला गया। ओके, तो मेरे पास एक डोर है, एक कुछ बेड है और चेस्ट है। आप इन चेस्ट में अपने सामानों को छुपा सकते हैं और आपका दोस्त इसको ढूंढ भी नहीं पाएगा। और यार एक दिक्कत हो गई, मेरा डोर खुल ही नहीं रहा है, मतलब बंद नहीं हो रहा है, खुल तो जा रहा है बट इसको बंद करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ पर डोर लगाऊंगा और ऊपर साइड डर्ट लगा दूंगा जिससे ईज़िली बंद भी होगा और ईज़िली खुल भी पाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी डर्ट लगा देता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने पूरी डर्ट लगा दी है। अब बस इतना देखना है कि वो डोर खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो ये खुल तो रहा है और बंद भी हो जा रहा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला सीक्रेट बेस कंप्लीट हो चुका है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये थोड़ी बहुत
अजीब है बट ठीक है। मतलब अगर आपका दोस्त नूब है तो ये इसको जल्दी नहीं पहचान पाएगा। तो हमारा पहला सीक्रेट बेस कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सीक्रेट बेस के पास। दूसरे सीक्रेट बेस में आपको चाहिए होगा एक अच्छा घर, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब कैसा भी चलेगा, बस वो वुडन का होना चाहिए, और साथ में एक पेंटिंग और कुछ ट्रैप डोर्स। क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये देखने में तो एक नॉर्मल सी पेंटिंग लग रही है, बट ये सिर्फ पेंटिंग नहीं, इसके अंदर एक राज छुपा है। तो चलो मैं दिखाता हूँ वो राज क्या है। तो मैंने अभी पेंटिंग चेंज कर दी है क्योंकि वो वाली पेंटिंग मेरे को ज़्यादा बेटर नहीं लग रही थी, बट ठीक है। देखो, तो आपको बाहर साइड पेंटिंग रखनी है और अंदर साइड कुछ ट्रैप डोर्स। और आप जैसा कि देख पा रहे हो, मैंने अंदर साइड एक अलग ही मॉडिफिकेशन करके रखी है। तो वैसे मैंने इसको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है। अगर आपके पास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली भी इसको बना सकते हो बिना इस टूल्स के। आपको सिर्फ चाहिए पेंटिंग, एक अच्छा वुडन घर और ट्रैप डोर्स। उसकी वजह से आप इजीली सीक्रेट बेस को बना सकते हैं। तो ये सीक्रेट बेस आपके फ्रेंड बहुत मुश्किल से ढूंढ पाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड सीक्रेट बेस के पास, जो है लावा, मतलब लावा सीक्रेट बेस। तो यहाँ पर आपको चाहिए होगा एक लावा बकेट, कुछ इन्फेस्टेड स्टोन्स और साइन बोर्ड्स और एक वाटर बकेट। सो उसके बनाने के लिए आपको थोड़ी डिसबैलेंस से बनाने होंगे, डिग करने होंगे, मतलब जिसकी वजह से आपका दोस्त ये नहीं पहचान पाए कि ये आपके बनाए हुए हैं। उसको लगना चाहिए कि ये नेचुरल है, क्योंकि अगर उसको थोड़ी सी भी भनक लग गई कि ये आपने बनाया है तो शायद ये पता कर सकता है। तो वैसे कोई नहीं सोचेगा कि वो लावा में जाके कूद जाए। तो अभी मैं यहाँ पर डिग कर लेता हूँ नीचे साइड, और फाइनली गाइस मैंने डिग कर लिया है। और अभी आपको बीच में, सेंटर में, या फिर जहाँ भी आप चाहें 6 ब्लॉक्स ऐसे करके ब्रेक करना है। उसके बाद इसको डेप्थ तक ले जाना है और इसको और अच्छा बनाना है। तो अभी मैं पूरा इसको डिग कर रहा हूँ और जैसे मैं पहुँच जाऊँगा मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस मैं फाइनली डिग कर लिया हूँ। अब यहाँ पर कुछ साइन बोर्ड्स लगा लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं ऊपर से लावा डालूँ तो वो लावा नीचे तक नहीं आए। ये साइन बोर्ड्स इसलिए मैंने बोले थे आपको स्टार्टिंग में। तो इसको आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इसको नहीं लगाओगे तो शायद वो लावा आपके नीचे साइड सीक्रेट बेस में आ सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। तो बस यही एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ। अब आपको नीचे साइड भी बनाना होगा एक, मतलब नीचे साइड डिग करना होगा, सो दैट वहाँ पर आप वाटर रख सको। क्योंकि अब लावा से ट्रेवल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ी बहुत तो चोट पहुँचेगी। तो लावा से बचने के लिए आपको वाटर में जंप करना होगा, और जैसे ही आप वाटर में जंप करोगे आपकी हेल्थ रीगेन हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपको वाटर नीचे साइड रखना होगा। अब मैं इसको थोड़ी सा वाइड बना देता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने सारे टूल्स वगैरह यहाँ पर रख सकूँ, जो भी आर्मर वगैरह है। तो इसको मैं कुछ इस तरह तोड़ रहा हूँ, तो जैसे ये टूट जाएगा मैं आपको बताऊँगा। तो फाइनली मैंने इसको वाइड बना लिया है। अब मैं थोड़ी और ब्लॉक्स ब्रेक कर रहा हूँ, सो दैट मैं यहाँ पर वाटर रख सकूँ। अब आपको चाहिए होगी वाटर बकेट, जिसकी वजह से आप यहाँ पर वाटर रख सकें। तो मैं वाटर बकेट ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको फैला देता हूँ, जिसकी वजह से मैं ऊपर साइड से लावा से ट्रैवल करते हुए आऊँ और बच जाऊँ, वही सही रहेगा। क्योंकि सर्वाइवल मोड में बचना ही बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पर वाटर रखने के लिए, नहीं तो आप जल के मर जाओगे। तो फाइनली मैंने अपने बना चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ ब्लॉक्स रख देता हूँ, सो दैट मैं यहाँ मेरे को याद रहे कि हाँ मेरे को यहाँ से जंप करना है, और ये ऑलमोस्ट इसके पास भी है इसलिए। अब आपको यहाँ सिंपली लावा को
पॉर कर देना है सो दैट आपके दोस्त को लगे कि ये यहाँ पर लावा है, तो वो यहाँ से जाने में थोड़ी बहुत डरेगा और उसको भनक भी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर ऊपर साइड लावा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई पागल ही वहाँ पर जाएगा। तो आपको पूरी जगह ऐसे लावा पोर कर देना है। और चलो आगे मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसा बनाया है अपना सीक्रेट बेस। तो फाइनली गाइस मैंने अपना सीक्रेट बेस बना लिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैंने अपना सीक्रेट बेस कैसे बनाया है। जैसे ही आप लावा से नीचे उतरोगे आपको दिखेगा वाटर, जहाँ पर आप इजीली बच सकते हो। और मैं पता नहीं क्यों पागलों जैसे लेवल लगा रहा हूँ। और आप जैसे ही ऊपर साइड देखोगे आपको दिखेगा मैंने बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगा लिए। तो अब लावा नीचे साइड आने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। अब आप सोच रहे होगे इंटर तो कर दिए बट बाहर कैसे निकलेंगे। तो मैं बता दूं कि बाहर निकलने का भी रास्ता मैंने ऊपर साइड बताया है, दिखाता हूं मैं। तो जैसे कि आपको बगल में ट्रैप डोर दिख रहा होगा, वहीं पर मैंने अपना मेन रास्ता बनाया है, जहां पर आप लैडर्स लगा सकते हो, जो मैंने अभी नहीं लगाई है। तो आप यहाँ से इजीली मेरे सीक्रेट बेस में देख सकते हो। मैंने ये एज अ एग्जिट बनाया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं वहाँ से नहीं निकल पाऊँगा लावा से। तो मैंने इसको एज अ एग्जिट बनाया है, क्योंकि मेरे को निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितना घुसना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा थर्ड सीक्रेट बेस। अब चलते हैं हमारे फोर्थ सीक्रेट बेस के पास। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अपने फोर्थ सीक्रेट बेस के पास। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐसे माउंटेन्स में भी अपना सीक्रेट बेस बना पाएंगे। तो आपको पहले एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो ऑलमोस्ट एक माउंटेन जैसी हो। उसके बाद आपको कुछ 6 ब्लॉक्स ऐसे ही ब्रेक करने हैं और उसके बाद उसको डिग करते जाना है अंदर साइड। जितनी डेप्थ तक आपको ले जाना है उतनी डेप्थ तक आप ले जा सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसा बनाया हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने अपना सीक्रेट बेस बना लिया है। अब आप सोच रहे होगे ये कैसा सीक्रेट बेस है, यहाँ तो कोई भी ऐसे ही ढूंढ लेगा। तो मैं अब बताता हूँ। अब आपको चाहिए होगी वाटर बकेट, मतलब मैं इसको ऐसा झरना टाइप का बना रहा हूँ। मतलब ये लगना चाहिए कि यहाँ से झरना गिर रहा है और मैं वहीं साइड अपना सीक्रेट बेस बनाऊंगा। जैसे मैं वाटर को नीचे फ्लो करूंगा कोई ये भी नहीं सोच पाएगा कि यहाँ पर सीक्रेट बेस है। तो आपका दोस्त मुश्किल से ही यहाँ पहुँच पाएगा, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर वो पहुँच भी जाए तो उसको मुश्किल से ही दिखेगा कि यहाँ पर एक सीक्रेट बेस है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये वाला सीक्रेट बेस मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट बेस है। तो इस वाले सीक्रेट बेस को जरूर बनाना, चाहे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ना बनाओ तब भी, बट लावा वाला और ये वाला जरूर बनाना। और अब हो गया हमारा फोर्थ सीक्रेट बेस। अब चलते हैं हमारे सबसे हार्डेस्ट सीक्रेट बेस के पास, जो है फिफ्थ। इसके लिए आपको रेड स्टोन चाहिए होंगे 8 और 6 पिस्टन्स चाहिए होंगे और एक नाम क्या होता है उसका देख के बताऊंगा। तो अगर आपको फिफ्थ सीक्रेट बेस बनाना है तो आपको कुछ ऐसे तरह की गुफा ढूंढनी पड़ेगी, मतलब गुफा नहीं ढूंढनी पड़ेगी, एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर आप ऐसे इजीली बना सको। तो आपको कुछ ऐसे करके 6 ब्लॉक्स तोड़ने हैं और डेप्थ जितनी ले जानी है आपकी वो मर्जी, आप ले जा सकते हो। अब आपको एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ से पिस्टन्स को कुछ ऐसी तरह रखना है। देखो ऐसे 4 पिस्टन आपके साइड फेस करते हुए और 4 पिस्टन बाहर साइड फेस करते हुए। तो कुछ ऐसी तरह आपको इस पिस्टन्स को भी रखना है और यहाँ साइड पे वाले पिस्टन्स को भी कुछ ऐसी तरह रख देना है। और उसके बाद जैसे ये काम पूरा हो जाता है आपको इसके ऊपर साइड जाना है और इसके ऊपर कुछ स्टोन्स रख देने हैं, इन्फेस्टेड स्टोन्स। ऐसी तरह आपको रखना है और रखते ही जाना है। जैसे ही आपका ये वाला काम पूरा हो जाएगा अब आपको चाहिए होगा रेडस्टोन रिपीटर। तो आपको रेडस्टोन रिपीटर को कुछ इस तरह रखना है और रेडस्टोन डस्ट को कुछ इस तरह रखना है। और रेडस्टोन रिपीटर को सिर्फ आप एक बार टैप कर देना दोनों में, सो दैट ये चालू हो जाए।
तो अब आपका बेस पूरी तरह बन चुका है। अब मैं दिखाता हूँ कि आप इसमें क्या कर सकते हो। तो पहले आपको ये जो सामने पिस्टन्स दिख रहे हैं जो बाहर साइड फेस कर रहे हैं, इनके ऊपर पहले स्टोन को रख देना है और उसके बाद अपने इस केव को बंद करना है, पूरी तरह बंद कर देना, क्योंकि अगर आपके दोस्त को थोड़ी सी भी भनक लग गई तो वो शायद इसको ढूंढ लेगा। वैसे इसको ढूंढ ही लेगा क्योंकि इसमें चाहिए होगी लिवर की ज़रूरत, और ऑब्वियस सी बात है चाहे वो नूब तक हो वो ये ढूंढ लेगा कि अगर वो वहाँ लिवर लगा है तो ज़रूर उसको टच करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो उसको टच करेगा वहाँ पर आपका ये दरवाज़ा खुल जाएगा और फिर सारा राज भी खुल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको ऐसी जगह पे बनाओ जहाँ पर आपका दोस्त बहुत कम ही जाता है, बस उसको फ्लेक्स करने के लिए बनाना, उससे बचने के लिए नहीं, क्योंकि अगर आप उससे बचने के लिए बनाओगे तो वो ढूंढ लेगा, चिंता मत करो, क्योंकि ऊपर साइड आपको लीवर लगाना है। और अभी मेरा ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो मैं थोड़ी अच्छे से बना देता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पर मैंने डर्ट रख दी है। अब मैं जिसको जैसे ही खोलूँगा तो ऊपर साइड के स्टोन्स तो जा रहे हैं बट नीचे साइड के नहीं जा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं यार, जान दो। अभी मैं आ चुका हूँ अपने इस आलीशान सीक्रेट बेस में, मतलब आलीशान तो नहीं बोल सकता बट ठीक है यार, सीक्रेट बेस में मैं आ चुका हूँ। और ये सीक्रेट बेस कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत खतरनाक सीक्रेट बेस है जिसको बनाने में शायद आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो, बट बनेगा ये बहुत अच्छा। फ्लेक्स करने के लिए, बचने के लिए मत यूज़ करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर आपको बचने के लिए यूज़ करना है तो मेरे हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ये यहाँ पर बंद करने के लिए ये लेवर भी रख देना सो दैट अंदर साइड आप बंद हो जाओ और बाहर साइड का खुल जाए। तो यही थी मेरे कुछ टॉप 5 ट्रिक्स जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी गेम प्ले और गेमिंग कंटेंट्स के लिए, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।